स्टीफन कवी की बुक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक टॉप सेलिंग इंटरनेशनल बुक है। स्टीफन कवी कहते हैं कि असल में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी भी हमें लगती हैं। हमारी समस्याएं हमारे उन्हें देखने के नजरिए पर निर्भर करती हैं। यह बुक पहली बार 1989 में प्रकाशित हुई और ये वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस एंड सेल्फ हेल्प बुक बनी। इसमें स्टीफन कवी ने कामयाब और प्रभावशाली लोगों की 7 आदतों के बारे में बताया है और ये वो अच्छी आदतें होती हैं जिनसे ये लोग दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, और ये आदतें सभी कामयाब लोगों में होती हैं। पिछले 200 साल का साहित्य पढ़ने के बाद स्टीफन कवी ने यह जाना कि सफलता की परिभाषा 1920 के बाद काफी बदल गई है। 1920 के पहले किसी व्यक्ति की सफलता को उसके चरित्र की नैतिकता से देखा जाता था। किसी व्यक्ति की सफलता को उसके चरित्र की विशेषताओं से नापते थे, जैसे कि ईमानदारी, विनम्रता, सत्य के प्रति निष्ठा, आत्मसंयम और साहस। लेकिन सन 1920 के बाद सत्य की परिभाषा बिल्कुल बदल गई। सन 1920 के बाद किसी भी व्यक्ति की सफलता को उसके व्यक्तित्व से देखे जाने लगी, जैसे कि उसका व्यक्तित्व, समाज में उसकी छवि, उसका मनोभाव और उसका व्यवहार। लेखक स्टीफन कवी कहते हैं कि हमें अपनी अनुभूति और अनुभव से दुनिया को देखते हैं। जिस तरह के हमारे पास अनुभव होते हैं, हमें दुनिया वैसी ही नजर आती है। आप ये फ्रेम देख सकते हैं, इसमें कुछ लोगों को एक बूढ़ी महिला दिखेगी और कुछ लोगों को यंग महिला। अगर हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपने आप को बदलने के लिए अपनी अनुभूतियों को बदलना होगा। आज के युग में सब लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, इसलिए वे सफलता भी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। वह सफल लोगों की तकनीक को बहुत जल्दी सीख लेना चाहते हैं। वह यह नहीं जानना चाहते कि सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसमें समय लगता है। स्टीफन कवी ने इफेक्टिवनेस को पीपीसी वैलेंस से डिफाइन किया है और उसमें बताया है कि आपको लॉन्ग रन के लिए उन परिणामों की देखभाल करनी पड़ेगी जो इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उन 7 हैबिट्स को। हैबिट फर्स्ट, बी प्रोएक्टिव। हमेशा सक्रिय रहें और तैयार रहें। आज हम जो कुछ भी हैं इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने जीवन की कहानी खुद लिखते हैं। हमें खुद सोचना है और फैसले लेना है कि हम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। प्रभावशाली बनने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा सतर्क रहें और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। जो लोग बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किसी बात पर प्रतिक्रिया कर देते हैं उन्हें रिएक्टिव कहते हैं, और ऐसे लोग सोचते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है और उनका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। असफल लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस तरह का आदमी हूँ, और वे सोचते हैं कि समस्या बाहर की दुनिया में है जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, और उनका ऐसा सोचना ही सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी ओर पॉजिटिव यानी सक्रिय लोग समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी परिस्थिति में वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। स्टीफन कवी ने हर व्यक्ति के लिए 2 सर्कल बताए हैं। पहला सर्कल, सर्कल ऑफ कंसर्न, और दूसरा सर्कल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न हमारी चिंताओं का दायरा है और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे प्रभाव का दायरा है। यह वह प्रभाव है जो हम दूसरों पर डालते हैं या अपने आसपास के माहौल पर डालते हैं। नकारात्मक लोग इन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो उनकी चिंताओं के दायरे के अंदर है। ऐसा करने से उनकी चिंताओं का दायरा बढ़ जाता है और प्रभाव का दायरा छोटा हो जाता है, क्योंकि हमारे चिंताओं का दायरा हमारे प्रभाव के दायरे के अंदर ही होता है। और प्रोएक्टिव बने रहने के लिए हमें अपने प्रभाव के दायरे पर ध्यान देना चाहिए और उसे मजबूत बनाना चाहिए। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। स्टीफन कवी कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। हम अपनी कल्पना से लक्ष्य को मन में देख सकते हैं। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका अंतिम परिणाम हमें अपने मन में देख लेना चाहिए। आप किसी भी काम को अपनी मंजिल को ध्यान रखते हुए शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सही दिशा में कदम रखेंगे। इसलिए कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है वो हमें पता होना चाहिए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें। हमें हमेशा पहले वह कार्य करने चाहिए जो जरूरी है, ना कि वह जो इस समय करना आवश्यक है। हमें अपने डेली रूटीन को ठीक इसी तरह से करने चाहिए। स्टीफन कवी ने सभी कार्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अर्जेंट कार्य वह होते हैं जिन्हें अभी करना अनिवार्य होता है और इम्पोर्टेंट काम वह होते हैं जिन्हें करना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट टेबल पर ध्यान से देखें तो इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं और हम ज्यादातर अर्जेंट यानी अभी काम करने वाले कामों को प्राथमिकता देते हैं। हम अपना सारा समय उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जो जरूरी नहीं होते। हम तीसरे क्वाड्रेंट पर ध्यान देते हैं। हम अपना ज्यादातर समय उन्हीं कार्यों में बिता देते हैं जो कि जरूरी नहीं होते। अगर हम चौथे क्वाड्रेंट पर ध्यान देते हैं तो एक गैर जिम्मेदार जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं और दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट किसी भी व्यक्तिगत प्रबंधन के लिए सबसे उत्तम है और यह लंबे समय की योजनाएं बनाने और तैयारी करने के काम आता है। दूसरे क्वाड्रेंट पर ध्यान देने के लिए हमें अपने कार्यों की प्राथमिकता को बदलना पड़ेगा। हमें दूसरे कार्यों को ना कहना पड़ेगा चाहे वो अनिवार्य लग रहे हो। जब हम दूसरे क्वाड्रेंट पर ध्यान देते हैं तो इसका मतलब है कि हम लंबे समय के लिए सोच रहे हैं। हम कार्यों को शुरू करते हैं और समस्याओं को आने से पहले उन्हें हम रोक देते हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। प्रभावशाली और स्वतंत्र रिश्ते बनाने के लिए हमें ऐसी परिस्थिति बनानी चाहिए जिनसे सबका फायदा हो। ऐसी परिस्थितियों को विन
विन सोल्यूशन कहते हैं। विन विन सोल्यूशन हर पार्टी के लिए फायदेमंद होता है और ये सिचुएशन 4 टाइप से हो सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन है विन विन, इनमें दोनों लोग जीतते हैं या इनमें किसी प्रकार का भी समझौता या समाधान दोनों लोगों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जो भी ये काम करते हैं वो दोनों का फायदा देखकर ही करते हैं और ये ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे से किसी एक का भी नुकसान हो। दूसरी सिचुएशन है विन लॉस। इस सिचुएशन में एक व्यक्ति जीतता है तो दूसरा हार जाता है। इसमें केवल जीतने वाले का फायदा होता है और हारने वाले व्यक्ति का नुकसान होता है। तीसरी सिचुएशन लॉस विन। इस सिचुएशन में एक व्यक्ति के हारने से दूसरा व्यक्ति जीतता है और ऐसे लोग हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए तैयार रहते हैं और लोगों में अपनी लोकप्रियता बनाकर ताकत जुटाते हैं। फोर्थ एंड लास्ट सिचुएशन है लॉस लॉस। इस सिचुएशन में दोनों लोग हार जाते हैं और इस प्रकार के व्यक्ति अड़ियल किस्म के और घमंडी होते हैं। वे अपनी घमंड की वजह से छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। जब भी ऐसे दो लोग आपस में मिलते हैं तो दोनों का नुकसान होना तय है। यह लोग कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे दोनों का नुकसान हो। जीवन में जितना हमारा चरित्र अच्छा होगा हम उतने सक्रिय रहेंगे, जितना हम विन विन के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे हम उतने प्रभावशाली बने रहेंगे। विन विन बने रहने के लिए हमें अपने परिणामों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि काम करने के तरीकों पर, ना समस्याओं पर और ना ही लोगों पर। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। स्टीफन कवी कहते हैं कि हम किसी को मशवरा या सलाह दें उससे पहले हमें उसकी समस्या को अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमें उसकी बात को अच्छे से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअल में इसकी समस्या है क्या। एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब है दूसरे की समस्याओं को बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर समझने के लिए सुनना। लेखक स्टीफन कवी कहते हैं कि 10% ही बातचीत हमारे शब्दों से होती है, 30% बातचीत हमारे आवाज से होती है और 60% बातचीत हमारी शारीरिक भाषा से होती है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। स्टीफन कवी कहते हैं कि कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमें टीम वर्क करना चाहिए और टीम वर्क से हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। टीम वर्क में हमेशा आउटपुट इनपुट के सम से ज्यादा होता है। जैसे कि मैं अगर 1 और 1 को प्लस करूं तो रिजल्ट हमेशा 2 से ज्यादा रहेगा, तो 3 और 4 हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी काम अकेले करने की बजाय टीम में करना चाहिए या टीम में काम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। 7th हैबिट, शार्पन द सॉ। प्रभावशाली बने रहने के लिए हमें समय समय पर अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए। जैसे कि एक लकड़ी काटने वाला हमेशा लकड़ी काटने से पहले अपने कुल्हाड़ी या सा को धार लगाता है, ठीक वैसे हमें अपने आप को शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतों के बारे में संक्षिप्त में बताया है और ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।